हेलो एवरीवन, एलन मेजर टेस्ट 4 जो कि 1 मार्च को हुआ था। आज हम उसका बायोलॉजी पोर्शन का सलूशन करेंगे। डिटेल सलूशन देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपने पेपर अच्छे से सॉल्व किया है या फिर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है या फिर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है बायोलॉजी का, फिर भी आप सलूशन देखेंगे तो सलूशन आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसको मैं एकदम बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, वीडियो एक नए फॉर्मेट में है क्यों, जिससे आपको क्या हो, क्वेश्चन की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। इसी वजह से वीडियो नए फॉर्मेट में है। तो कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। द वेजिटेटिव्स पूछा गया है, फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है। द वेजिटेटिव सेल ऑफ द पॉलन ग्रेन हैज़ लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस। तो बिल्कुल सही बात है। पॉलन ग्रेन का जो वेजिटेटिव सेल होता है उसमें क्या होता है, लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। सही बात है ये। उसके बाद वेजिटेटिव सेल कैसा होता है, लार्ज इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। सही बात है। उसके बाद इंटाइन ऑफ पॉलन ग्रेन्स इज मेड अप ऑफ पेक्टोसेलुलोज। ये भी बिल्कुल सही बात है। जनरेटिव सेल, ऑप्शन सी कह रहा है, जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन डिवाइड्स मियोटिकली टू गिव राइज टू द 2 मेल गैमीट। तो गलत बात है, मियोटिकली डिवाइड नहीं करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, यानी कि माइटोसिस होता है, मियोसिस नहीं होता है। जनरेटिव सेल ऑफ पॉलन ग्रेन चूँकि खुद ये हैप्लॉइड होता है तो ये मियोसिस नहीं करता, ये माइटोसिस करता है, टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट। ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, ईच सेल ऑफ द स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड। एनसीईआरटी की लाइन है, इसको तो याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92, द स्टिग्मा ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर इज। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए, एनीमोफिलस फ्लावर का मतलब है, एनीमोफिलस फ्लावर का मतलब है कि ऐसे फ्लावर जो कि बिंड पॉलिनेटेड होते हैं। कैसे किसका पॉलिनेशन होता है, बिंड पॉलिनेशन होता है ऐसे फ्लावर में। तो ये माइन्यूट स्मूथ ड्राई नहीं होते, कैसे होते हैं, फेदरी होते हैं। कैसे होते हैं, बिंड पॉलिनेटेड फ्लावर का जो स्टिग्मा होता है वो फेदरी होता है, ताकि पॉलन ग्रेन कहीं से भी उड़ के आ रहा हो उस पर ऊपर आके चिपक जाए। ठीक है, बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 93 की। द 2 बेसिक प्रोसेस, क्वेश्चन पूछा गया, द 2 बेसिक प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हमें इंक्रीज करानी है तो नेटेलिटी, सही बात है, इमिग्रेशन नहीं होता है, गलत है। नेटेलिटी इमिग्रेशन होता है, सही है। इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन नहीं होता है। मॉर्टेलिटी तो लोग मर रहे हैं, मॉर्टेलिटी का मतलब लोग मर रहे हैं, तो पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होगा। इमिग्रेशन मतलब लोग अंदर आ रहे हैं, लोग पॉपुलेशन में इंक्लूड हो रहे हैं, आ रहे हैं, तो यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो नेटेलिटी यानी कि बच्चे पैदा हो रहे हैं, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगा। इमिग्रेशन, आई फॉर इमिग्रेशन, आई फॉर इन, तो आई से याद रख सकते हैं, इन एंड इमिग्रेशन यानी कि अंदर आएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मैच द फॉलोइंग कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो यहाँ से बेसिक क्वेश्चन है इकोलॉजी का कि प्रेडेशन की बात करें तो प्लस माइनस होता है। अमेंसेलिज्म का मतलब है एक का फ़ायदा दूसरे, एक का घाटा दूसरे कुछ नहीं चाहता, यानी कि माइनस एंड जीरो। एंड म्यूचुअलिज्म का मतलब दोनों का फ़ायदा प्लस प्लस होगा। कंपटीशन क्या होगा, कंपटीशन जो है माइनस माइनस दोनों का घाटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर मतलब कि 4 जो है 4B जाएगा, B4 जाएगा, C2 D1 A3, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 95 नंबर, द प्रेडेटर मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल। प्रेडेटर जो प्रेडेटर होते हैं वो स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं, इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल एग्जांपल। पेरिकली पियर कैक्टस हैवॉक इन ऑस्ट्रेलिया 1920 नहीं। मैकआर्थर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ ट्री नहीं। ये तो बताया था कि जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं वो आपस में बिना कंपटीशन किए भी रह सकती हैं, मतलब कि रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में एग्जांपल है ये। और ये बताया था, ये इसका एग्जांपल है, ये इसका है कि अगर हमारे प्रेडेटर नहीं है तो जो प्रे स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है उसकी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। एक्सपेरिमेंटल रिमूविंग ऑफ पाइजेस्टर स्टारफिश फ्रॉम अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब प्रेडेटर फिश स्टारफिश पाइजेस्टर को निकाल लिया गया था तो 10 से अधिक इनवर्टिब्रेट की स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो यही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96, स्ट्रैटिफिकेशन इज आइडेंटिफिकेशन एंड इनुमरेशन ऑफ प्लांट। स्ट्रैटिफिकेशन की बात करते हैं तो जो सबसे पहले हर्ब, फिर सर्ब, फिर ट्री,
ऐसे अब एक मिनट दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, हर्ब, फिर सर्ब, फिर ट्री, फिर उससे बड़े ट्री। तो एक ऐसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है जिसे स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, इसे ही स्ट्रैटिफिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर जाएगा। 97. Several processes occur simultaneously during decomposition of detritus. Choose incorrect option for catabolism and fragmentation. तो बोल रहा है कि और इनकरेक्ट पूछा है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। क्या पूछा, इनकरेक्ट के बारे में पूछा गया है। फीचर दिया है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व कौन कौन सा होता है कैटाबॉलिज्म में, फ्रेगमेंटेशन में। तो कैटाबॉलिज्म में सेप्रोट्रॉफ इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, सेप्रोट्रॉफ इन्वॉल्व होते हैं। सेप्रोट्रॉफ का मतलब है जो कि मरे हुए को डीके करते हैं। एंड फ्रेगमेंटेशन में डेट्रीबोर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक बड़ा सा डेट्राइटस है, उसको काट काट के छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये फ्रेगमेंटेशन है। अब इस जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इसमें से जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इनको आउट डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ये सेप्रोट्रॉफ करते हैं, फ्रेगमेंटेशन डेट्रीबोर्स करते हैं। तो ए बिल्कुल सही है। बी सेप्रोट्रॉफ फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर फंगस दिया होता तो वो भी सही जाता। सेप्रोट्रॉफ जो है बैक्टीरिया भी है, फंगस भी है। डेट्रीबोर्स अर्थवार्म है, बिल्कुल सही बात है, अर्थवार्म हो गया। और एक टर्माइट होते हैं, वो भी हो गए, ठीक है। अर्थवार्म की जगह टर्माइट दिया रहे तभी बात सही हो जाएगी। कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज डेट्राइटस नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज डेट्राइटस जो होता है, जो ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज डेट्राइटस होता है वो तो फ्रेगमेंटेशन है। एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस चेंज इनटू इनऑर्गेनिक, ये कैटाबॉलिज्म है। तो जो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन सी अपना दिया गया वो गलत है, ये सही है, बी सही है। हमें इनकरेक्ट पूछा गया है तो इस सी ओनली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन जाएगा। 98 की बात है। द गिवन फिगर शोज ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ वर्टिब्रेट। आइडेंटिफाई ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है। तो इसको याद करने के लिए आपको सिंपल से बता देता हूँ क्या है कि ऐसे याद कर सकते हैं आप परम से, PARAM, दैट इज पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। क्या हो जाएगा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। एंड यहाँ से यहाँ तक चलता है ऐसे, दिस इज द पाइसेस, ये एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। तो ए क्या है, मैमल है, ठीक है। एंड सी एंड बी क्या है, रेप्टाइल है, तो बी बर्ड है, गलत बात है। ए एम्फीबिया, गलत बात है। ए मैमल है, ठीक है, सही बात है। बी रेप्टाइल है, सही बात है। सी बर्ड है, डी एम्फीबियन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। सो कैसे याद रखेंगे इसको आप, परम से याद रखेंगे, जो ट्रिक है, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। एंड यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करें, मेन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो डिस्टर्बेंस होता है उसका मेन रीजन क्या है। मेन रीजन ऑफ डिस्टर्बेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, हंटिंग, सॉइल इरोजन, ये सब नहीं है। डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यही है मेन रीजन। जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसका मेन रीजन क्या है कि नेचुरल हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 की बात है, द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर जबकि दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होते हैं, सिंपल नहीं वेरी सिंपल होते हैं। एंड इनका जो बिहेवियर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल सही बात है। एंड द स्टेटमेंट 2 कहता है कि आर्की बैक्टीरिया आर स्पेशल बैक्टीरिया सिंस दे कैन नॉट लिव इन सम मोस्ट हार्श हैबिटेट। तो भाई आर्की बैक्टीरिया जो हैं वो मोस्ट हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, इन कैन नॉट लिव नहीं, लिव, ये जिंदा रह सकते हैं, इसीलिए तो आर्की बैक्टीरिया हैं। आर्की का मतलब होता है पुराने वाले, सबसे पहले वाले। तो पहले की कंडीशन हार्श कंडीशन ही थी, तो ये हार्श कंडीशन में रह सकते हैं। कैन नॉट हो गया यानी कि गलत हो गया, ये सही हो गया। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 101, तो यहाँ वायराइड, वायरस, बैक्टीरिया, प्रियन। तो सबसे पहले वायराइड की बात करें, होते क्या हैं। वायरस हो गया, वायरस में से अगर हम जेनेटिक मटेरियल निकाल देते हैं, और जैसे न्यूक्लियस में से जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटा दो तो जो बचता है उसे न्यूक्लियाइड कहते हैं। इसी तरह वायरस से वायरस की जो कवरिंग है उसको हटा दो तो जो जेनेटिक मटेरियल बचेगा उसे वायराइड कहते हैं। और जो उसका प्रोटीन कोट होता है वायरस का उसे प्रियन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वायरल डिजीज़ क्या है, वायरल डिजीज़ तो मम्प्स है। मम्प्स क्या है, वायरल डिजीज़ है। एंड ये बैक्टीरिया क्या करता है, सिट्रस कैंकर, बैक्टीरियल डिजीज़ है। सिट्रस कैंकर काज्ड बाय जेंथोमोनास सिट्री, जो कि बैक्टीरिया होता है। यानी कि ध्यान से देखिए 3B जा रहा है
3B जा रहा है, 2D जा रहा है, ठीक है। एंड प्रियॉन है, प्रियॉन जो है एन, प्रियॉन में एन आ रहा है, एन फॉर न्यूरोलॉजिकल डिजीज़। प्रियॉन क्या कराता है? न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, यानी कि ये क्या कराता है? क्रूड्सफेल्ड जैकब डिजीज़, सीआर जैकब डिजीज़ कराता है, यानी कि 4A जाएगा। एंड वायराइड क्या कराएगा? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कराता है। 1C 2D 3B क्या है? 1C 2D 3B कैसा है? 1C 2D 3B 4A, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग टैक्स एंड सिलेक्ट हाउ मेनी ऑफ देम डू नॉट बिलोंग टू द लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हियरार्की। तो लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमिक हियरार्की से कौन बिलोंग नहीं करता है? तो हम जानते हैं लोवेस्ट कैटेगरी क्या होती है। हम जानते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो जो लोवेस्ट कैटेगरी है ऑफ हियरार्की या फिर क्लासिफिकेशन वो क्या है? स्पीसीज है। तो यहाँ से पूछा है कंसीडर द फॉलोइंग टैक्स एंड सेलेक्ट हाउ मैनी ऑफ देम डू नॉट बिलोंग टू लोवेस्ट कैटेगरी। इनमें से कौन है जो कि लोवेस्ट कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं? तो हमें उनको निकाल लो जो लोवेस्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो स्पीसीज है। तो चिली क्या है? चिली कोई स्पीसीज ही तो है। चिली क्या है? कोई स्पीसीज है। लायन भी एक स्पीसीज है। डाइकॉट, मोनोकॉट तो ये क्लास हो जाती है, स्पीसीज नहीं है। एनिमल्स भी तो, एनिमल तो किंगडम हो गया। मैंगो भी टाइप ऑफ स्पीसीज, ये स्वीट पोटैटो स्पीसीज हो गया। एंड पॉलीमोनियल कोई स्पीसीज नहीं है। कैट क्या स्पीसीज है? तो कितने बच गए ये तीन हमारे, ये तीन कौन? डाइकॉट, एनिमल एंड पॉलीमोनियल। डाइकॉट, एनिमल एंड पॉलीमोनियल, तो ये तीन जो हैं हमारे स्पीसीज नहीं है, लोएस्ट कैटेगरी बिलोंग नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और किसी का डाउट परेशानी है आपको समझ में आ जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन भी कर देना। आगे बात करते हैं 103 की। इन रिलेशन टू साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पीसीज व्हिच वन इज नॉट करेक्ट। कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है? साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर इन लैटिन लैंग्वेज एंड रिटन इन इटैलिक्स। पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। तो साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर जो होते हैं लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, रिटन इन इटैलिक्स सही तो लग रहा है। जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट विद स्मॉल लेटर, सही है। नेम ऑफ द साइंटिस्ट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन। भाई साइंटिस्ट का नेम सेपरेटली अंडरलाइन नहीं किया जाता है। उसके बाद हम बात करें बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली। तो बिल्कुल सही बात है, जब बायोलॉजिकल नेम को अपने हाथ से लिखा जाता है तो सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वुड बी इनकरेक्ट, देन करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, भाई ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैंने मतलब कि सॉल्व नहीं कर पाया था। आप देख सकते हैं कि 0 नंबर यहाँ पे मैं पाया हूँ, ये रहा 0 नंबर, मतलब कि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया था। फ्यू स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज गिवन बिलो, अरेंज दीज इवेंट इन करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेक्स ऑर्गन बियरिंग। स्टार्टिंग, भाई क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा नहीं होगा शायद, यहाँ पे पूछा ना स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्स ऑर्गन बियरिंग स्ट्रक्चर। तो भाई लाइफ साइकिल जब गोल गोल होती है, लाइफ साइकिल हमें पता है कि कैसी होती है, गोल गोल होती है। कैसी होती है? गोल गोल होती है। यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो हम कहीं से शुरू कर सकते हैं ना, यहाँ से शुरू कर दें, यहाँ से कर दें, यहाँ से कर दें। लेकिन इसने बोल दिया है भाई, ये तो मुझे लगता है मैं क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था सॉल्व करते वक्त। स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्स ऑर्गन बियरिंग स्ट्रक्चर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो बोल रहा है कि स्टार्ट कहाँ से करो? स्टार्ट करो वहाँ से जहाँ पर सेक्स ऑर्गन बियरिंग स्ट्रक्चर होता है। तो सेक्स ऑर्गन कहाँ पे होता है? तो प्रोटोनीमा में तो सेक्स ऑर्गन नहीं होता। लीफी गैमेटोफाइट, तो बिल्कुल सही बात है, लीफी गैमेटोफाइट में सेक्स ऑर्गन होते हैं। जो उसका बड होता है वो सब सेक्स ऑर्गन ही तो हैं भाई। तो लीफी गैमेटोफाइट में जो है सेक्स ऑर्गन होते हैं। तो भाई यहाँ से पूरा मामला ये कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ पे देखो सब का सब क्या दिया गया है? ए से शुरू किया गया है, एक ही ऑप्शन है जो बी से शुरू किया गया है, तो बी, फिर ई जाएगा। सबसे पहले क्या है? लीफी गैमेटोफाइट स्टेज आती है, फिर क्या आएगा? फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर स्पोरोफाइट बनेगा, फिर क्या होगा? स्पोरोफाइट में स्पोर बनेगा, फिर स्पोर का जर्मिनेशन होगा एंड जर्मिनेट करके जो हैप्लॉइड स्पोर है जर्मिनेट करके डायरेक्ट प्रोटोनीमा ऑफ मॉस बना लेगा एंड प्रोटोनीमा से लीफी गैमेटोफाइट बन जाएगा। सो ये बढ़िया क्वेश्चन था, मतलब कि अगर क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे तो बना सकते थे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रा बताना कि कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, इन मेंबर ऑफ रेड एल्गी oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड। तो बिल्कुल सही बात है, रेड एल्गी में oogamous पाया जाता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, ओनली oogamous पाया जाता है। ठीक है, फिर ठीक है सेशन। एंड द रीजन इन लाइफ साइकिल ऑफ रेड एल्गी मोटाइल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। बिल्कुल सही बात है, इसी वजह से इसमें क्या होता है कि मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। कहाँ पे? रीजन जो है रेड एल्गी में। तो जो रेड एल्गी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ याद रखने वाली है, जो रेड एल्गी होती है इसमें नो मोटाइल स्ट्रक्चर, कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, ना तो स्पोर में, ना तो मतलब कि कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर होता ही नहीं, ना स्पोर में ना गैमीट में। ठीक है, ना तो स्पोर में होता है ना गैमीट में होता है। ये बात सही है कि रेड एल्गी में कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, वो नहीं होता है, यानी कि स्टेटमेंट यानी कि रीजन करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है। लेकिन oogamous पाया जाता है बिकॉज मोटाइल स्ट्रक्चर इज एब्सेंट। ये रीजन नहीं, मतलब कि एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि oogamous तो हमारे जो है क्लोरोफाइसी एंड यानी कि ग्रीन एल्गी एंड ब्राउन एल्गी में भी पाया जाता है। तो वहाँ पे तो मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, तब भी पाया जाता है, मतलब कि मोटाइल स्ट्रक्चर होने ना होने से oogamous से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यानी कि ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, शर्माना मत। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। ये क्वेश्चन हाँ मैंने अटेम्प्ट किया है, और थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चूज़ द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट मैच चूज करना है। सबसे पहले दिया क्या? इनकरेक्ट मैच। भाई ध्यान देने वाली चीज़ यहीं पे हो जाती है। बोल रहा है ब्रायोफाइटा में जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ब्रायोफाइटा में जाइगोट जो है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ठीक है, मतलब कि ये बात मुझ में थोड़ी सी डाउट है, मुझको कंफर्म नहीं है, नहीं याद है साफ सीधी तौर पे कहूँ तो। बट आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन से भी कभी कभी आंसर हमें बनाने पड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कहता है टेरिडोफाइट है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। टेरिडोफाइट, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजियो, ऐसा होता है ना, ब्रायो फिर टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में क्या तो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट होता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही बात है। जिम्नोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। ब्रायोटेरिडो जिम्नो में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। टेरिडोफाइट में तो स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेटिक होता है, गैमेटोफाइट भी फोटोसिंथेटिक होता है, तो फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट सही है। जिम्नोस्पर्म मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट सही है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट ही मेन प्लांट बॉडी होती है। एल्गी बोल रहा है एल्गी में प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो, तो भाई एल्गी में कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है, एल्गी में कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है, इसलिए तो ये एम्ब्रियो फाइटा के अंदर नहीं आता है, एल्गी में कोई एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो यानी कि ये इनकरेक्ट है, यानी कि ये इनकरेक्ट है, मतलब ये इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इनकरेक्ट मैच क्योंकि पूछा है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ब्रायोफाइटा में जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। ये चीज़ें अब याद कर लो कि ब्रायोफाइटा में जो जाइगोट होता है वो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 107, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। डीएनए रेप्लिकेशन पूछ रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन न्यूक्लियस इन यूकैरियोट, तो सही बात है। गैप टू G1S G2 होता है ना, G2 फेज इज आल्सो कॉल्ड पोस्ट माइटोटिक फेज। माइटोसिस के बाद होता है, नहीं भाई तो प्री माइटोटिक फेज है ना, तो प्री माइटोटिक फेज होना चाहिए, पोस्ट माइटोटिक फेज नहीं होना चाहिए। फिर बोला है कि क्रॉसिंग ओवर इन पैकेटीन अकर्स ड्यू टू काइज़मा फॉर्मेशन। पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यू टू काइज़मा फॉर्मेशन। क्रॉसिंग ओवर इन पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। तो पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यू टू काइज़मा फॉर्मेशन। तो भाई क्रॉसिंग ओवर होता है इसलिए काइज़मा फॉर्म होता है ना यहाँ पे। इस ऑप्शन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बाकी अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन, तो ये तो सही है, यानी कि करेक्ट पूछा गया है, यानी कि ए एंड डी तो करेक्ट हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखें तो ए एंड डी यहाँ पर है, ए बी डी ए सी डी, तो बी तो इनकरेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, यानी कि बी यहाँ पे नहीं आएगा। बी जहाँ पे दे दिया वो तो इनकरेक्ट हो गया, ये भी हो गया इनकरेक्ट, ये भी हो गया इनकरेक्ट। अब तीसरी चीज़ ए सी डी होगा या फिर ए एंड डी होगा, तो सी में बोला है कि क्रॉसिंग ओवर इन पैकेटीन अकर्स ड्यू टू काइज़मा फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो प्रोफेज 1 के जो सब फेजेस होते हैं, जैसे कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन,
तो पैकिटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर एंड काइजमा फॉर्मेशन एंड बाइवेलेंट आर क्लियरली विजिबल। सो क्रॉसिंग ओवर इन पैकिटीन अकर्स ड्यू टू काइजमा फॉर्मेशन। तो भाई काइजमा फॉर्मेशन होता है ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, तो ये स्टेटमेंट सी वाला गलत है। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब कि अगर थोड़ा सा पॉइंट आपको रिवाइज नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, यानी कि ए एंड डी करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। और ये टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। दैट इज़ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। वैसे भी प्रोफेज 1 का मतलब मियोसिस 1 का ही प्रोफेज होता है, ठीक है। 108 नंबर, बाइवेलेंट अलाइन एंड इक्वेटर ड्यूरिंग। बाइवेलेंट जो होते हैं वो इक्वेटर पे कब अलाइन होते हैं, तो ये मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 पे। चूँकि यहाँ पे देखा क्या बोला है, बाइवेलेंट अलाइन होते हैं, तो बाइवेलेंट जो अलाइन होते हैं वो मेटाफेज 1 में अलाइन होते हैं, ना कि मेटाफेज पे। मेटाफेज या फिर मेटाफेज 2 पे अलाइन नहीं होते हैं। एनाफेज पे तो स्प्लिटिंग होती है एंड मेटाफेज 1 में तो बाइवेलेंट की स्प्लिटिंग होगी एंड एनाफेज में जो है सिस्टर क्रोमेटिड की स्प्लिटिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। 109 नंबर, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायगोटीन। भाई मैंने बोला था ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, पैकिटीन। और ऑप्शन में दिया गया सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स, बाइवेलेंट सेपरेशन, इनिशिएशन, रिकॉम्बिनेशन, फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, थिन क्रोमोसोम। तो सबसे पहले लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होगा, सबसे पहले लेप्टोटीन इनिशियल कंडीशन है ना प्रोफेज 1 की, तो यहाँ पे क्रोमोसोम सबसे पतले होते हैं, थिन होते हैं, धागे के समान होते हैं, यहाँ से कंडेंसेशन चालू होता है। फिर आता है जाइगोटीन, क्या आता है, जाइगोटीन स्टेज आती है। अब जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन में जो ट्रिक है SSB, सिनेप्सिस होता है, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, बाइवेलेंट विजुअल होने लगते हैं। तो जो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन का इनिशिएशन होता है, जो बाइवेलेंट बनने शुरू हो जाते हैं, वो कहाँ होता है, वो हमारा लेप्टोटीन जाइगोटीन। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, सिनेप्सिस, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स। जाइगोटीन का ट्रिक क्या है, SSB, सिनेप्सिस, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द बाइवेलेंट विजिबल होने शुरू हो जाते हैं, बाइवेलेंट आर जस्ट विजिबल। तो जाइगोटीन में क्या हो रहा है, सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स। लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, थिन क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। फिर पैकिटीन आता है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन में क्या होता है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम यूज होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होते हैं, बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन कहाँ पे हो रहा है, पैकिटीन में हो रहा है, यानी कि 3 का C जाएगा, 2 का A, 1 का E। एंड फिर डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकंसिस। अब डिप्लोटीन में क्या होगा, तो सेपरेशन होने लगता है, बाइवेलेंट का सेपरेशन होने लगता है। क्या बाइवेलेंट का क्या होने लगता है, सेपरेशन होने लगता है। डिजोल्यूशन बोल सकते हैं, डिजोल्यूशन ऑफ सेंट्रोनिमल कॉम्प्लेक्स होने लगता है। तो डिप्लोटीन क्या जाएगा, 4B जाएगा। एंड डायकाइनेसिस में फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम बन जाते हैं। डायकाइनेसिस में क्या हो जाते हैं, फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम बन जाएंगे। क्यों, क्योंकि डायकाइनेसिस के बाद मेटाफेज शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है, मेटाफेज शुरू हो जाता है। एंड प्रोफेज 1 का जो ख़त्म होना है वो कौन इंडिकेट करता है, वो यही इंडिकेट करता है कि जो क्रोमोसोम जो पहले धागे नुमा थे वो अब कैसे हो गए, कंडेंस होके क्रोमोसोम बन गए हैं। क्या बन गए हैं, क्रोमोसोम बन गए हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ये क्वेश्चन आपका बना था कि नहीं बना था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। आगे बात करते हैं 110 नंबर क्वेश्चन की। फास्फोग्लिसराइड इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ, फास्फोग्लिसराइड जो है कि मेन कंपोनेंट है किसका है भाई, फास्फोग्लिसराइड तो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। याद करने वाली चीज़ें हैं। व्हिच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत स्टेटमेंट है। तो लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेन, लाइसोसोम आर डबल मेम्ब्रेन वेसिकल, तो गलत है। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। डबल मेम्ब्रेन कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यही 3 हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। यानी कि पहला ही गलत हो गया, रॉन्ग स्टेटमेंट हमसे पूछा गया था तो ये रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, सही है। ल्यूकोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन आर बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स
लैक पिगमेंट बट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, सही बात है। फिर बोल रहा है कि स्फेरोजोम आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड आर एसोसिएटेड विद सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड, तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट जो ए है वो इनकरेक्ट है, क्या है ये इनकरेक्ट है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। 112 नंबर क्वेश्चन, द करेक्टर टेकन बाय मेंडल वर ऑल एक्सेप्ट, तो मेंडल ने कौन कौन से करेक्टर लिए थे और एक नहीं लिया था, कौन सा नहीं लिया था? तो पॉड के 2 करेक्टर, पॉड शेप पॉड कलर, ठीक है, पॉड शेप लिया था, पॉड कलर लिया था, सही बात है। सीड के 2 करेक्टर, सीड शेप सीड कलर, हाँ सीड शेप सीड कलर। स्टार्च ग्रेन साइज, तो इन्होंने ये सब नहीं लिया था, स्टार्च ग्रेन के बारे में उन्होंने अपने स्टडी नहीं की थी मेंडल भाई साहब ने, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 113, इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैन बी सीन इन, तो भाई ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पूछा गया था। कैन बी सीन इन कहाँ पे देखा जा सकता है? तो पाइजम सटाइवम में तो डोमिनेंस होता है, मतलब कि कंप्लीट डोमिनेंस होता है। स्टार्च ग्रेन साइज इन द गार्डन पी, यहाँ पे भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। एंड मिराबिलिस जलापा, इस फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा या फिर स्नैप ड्रैगन बोले तो, या फिर 4 o'clock प्लांट, गुलेबान, इन सब में क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। तो 1 and 3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। 114 नंबर क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए कहता है कि मेंडल स्टडीड 4 कैरेक्टर्स रिलेटेड टू कलर इन गार्डन पी प्लांट। बी कहता है 1 पेयर ऑफ जीन ऑलवेज सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन। पूछा क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं भाई। स्टेटमेंट ए कहता है कि मेंडल स्टडीड 4 कैरेक्टर रिलेटेड टू कलर इन गार्डन पी प्लांट, तो 4 कैरेक्टर इन्होंने पढ़े थे रिलेटेड टू कलर में, तो इन्होंने सीड शेप सीड कलर, सीड का कलर हो गया, पॉड शेप पॉड कलर हो गया, और इन्होंने सीड शेप सीड कलर, पॉड शेप पॉड कलर, और क्या लिया था? हाइट ऑफ द प्लांट लिया था, फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, क्या लिया था? फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन एंड द हाइट ऑफ द प्लांट। तो इन्होंने तो 3 ही कलर पढ़े थे, 4 कलर तो नहीं पढ़े थे, यानी कि ये जो है ये गलत है, ए जो है गलत है। बी की बात करते हैं, 1 पेयर ऑफ जीन ऑलवेज एग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर ऑफ जीन, तो ये गलत है, ऑलवेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई पेयर ऑफ जीन जो है लिंक हुआ तो वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं होता, तो ये भी गलत है। सी कह रहा है कि बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। मतलब जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है इसमें मल्टीपल जीन तो इफेक्ट करते हैं, उसके साथ साथ इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट आता है। क्रोमोसोमल एबेरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल, क्रोमोसोमल एबेरेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन कैंसर सेल, तो सही है। हाउ मेनी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कौन कौन से? सी एंड डी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि 2 स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर, ये हार्ड क्वेश्चन था, तो भाई बताइए आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ था, ठीक है, बताना। 115 नंबर की बात करें, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। मेंडल कंडक्टेड अ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट फॉर 9 ईयर, नहीं तो तो उन्होंने 7 ईयर 1956 से 1963 तक काम किया था, तो 7 ईयर काम किया था इन्होंने, ठीक है, 9 ईयर नहीं किया था, 7 ईयर काम किया था 1956 से 1963। कंट्रास्टिंग ट्रेट बोल रहा है कि, यानी कि पहला तो गलत, करेक्ट पूछा है ना, ये तो गलत है। कंट्रास्टिंग, ऑप्शन नंबर बी, कंट्रास्टिंग ट्रेट सो ब्लेंडिंग एट एफ, भाई ब्लेंडिंग सो ही नहीं होती थी, ये भी गलत है। रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू नॉन फंक्शनल एंजाइम अथवा नो एंजाइम इज प्रोड्यूस, तो बिल्कुल ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इन डोमिनेंस F1 हाइब्रिड रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट, भाई डोमिनेंस में F1 हाइब्रिड जो है आइदर ऑफ द पेरेंट को रिसेंबल करता है, दोनों पेरेंट को नहीं करता, ये तो को डोमिनेंस हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। 116 नंबर, मैच लिस्ट ऑन विद लिस्ट 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन क्रॉस ऑफ F1 प्रोजनी। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे कम सही से लिखा गया है, ठीक है, सॉल्व करते हैं।
बैक क्रॉस क्या है कि भाई F1 प्रोजेनी का किसी भी पेरेंट से क्रॉस करा दो, बैक क्रॉस हो गया। जैसे कि क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट, यानी कि C1 जाएगा, ठीक है, C1 जाएगा, ठीक है। फिर कोडोमिनेंस, अच्छा यहाँ से 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, 2 आर मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, यानी कि एलील, A3 जाएगा। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजेनस रिसेसिव पेरेंट, ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया, A3 हो गया, तो B4 हो गया, A3 B4 C1, तो ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस, तो D2, A3 B4 C1 D2 क्या है, A3 B4 C1 D2, ठीक है। ऑप्शन नंबर C वुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, असर्शन कह रहा है कि ड्यूरिंग मॉर्गन एक्सपेरिमेंट सम जीन्स वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड शोड वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, तो बिल्कुल सही बात है। रीजन इन फ्रूट फ्लाई एग्स फर्टिलाइज विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम्स फीमेल, रीजन क्या दिया है, फ्रूट फ्लाई यानी कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में एग्स फर्टिलाइज विद स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम बिकम फीमेल, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ड्रोसोफिला होती है उसमें भी डबल एक्स एक्स वाई जो है टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन देखा जाता है। सो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट असर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन नहीं सही है, एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी तो कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन 118 पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमर डिपेंडेंट एंजाइम, कौन सा प्राइमर डिपेंडेंट एंजाइम, मतलब कि उसे काम करने के लिए प्राइमर लगाना पड़ता है, तो डीएनए पॉलीमरेज के लिए प्राइमर लगाना पड़ता है, तो बिल्कुल लगाना पड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज के लिए कोई प्राइमर नहीं लगाना पड़ता है। ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड तो एंजाइम है ही नहीं है, एंजाइम ही नहीं है। डीएनए लाइगेज भी कोई प्राइमर नहीं लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। 119 नंबर, व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, डीएनए रेप्लिकेशन कब स्टार्ट होगा, ए द लीडिंग स्ट्रैंड प्रोड्यूस, व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जब डीएनए रेप्लिकेशन चालू होता है तो बोला है कि लीडिंग स्ट्रैंड प्रोड्यूस होकर जाके फ्रेगमेंट, गलत है भाई, होकर जाके फ्रेगमेंट तो वो फ्रेगमेंट है जो कि लैगिंग स्ट्रैंड पे, लैगिंग जो छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं डीएनए के, उसे होकर जाके फ्रेगमेंट कहा जाता है, तो ये लैगिंग स्ट्रैंड पे होते हैं, ना कि लीडिंग। बी कहता है द हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ब्रेक, तो बिल्कुल सही बात है, जब रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टू स्ट्रैंड जो है ब्रेक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। सी कह रहा है द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड ब्रेक, गलत बात है। द बॉन्ड्स बिटवीन द नाइट्रोजन बेस एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर ब्रेक, तो गलत बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं 120 नंबर पे, गिवन बिलो और सम स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सबसे पहले ऑप्शन देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए, ऑप्शन देखेंगे तो CEBE, यानी कि या तो C से शुरू होगा या फिर E से या फिर B से शुरू होगा, तो यहाँ पे हम जाके देखेंगे कि CEB में कौन से पहले शुरू होगा। सी कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट द ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। ई कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, ओके। बी कह रहा है कि आरएनए पॉलीमरेज एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद टर्मिनेशन, ये तो सबसे लास्ट में आएगा रो फैक्टर, ठीक है। एंड सबसे पहले ई आएगा, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर बाय द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, तो सबसे पहले बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे, तो ई सबसे पहले आएगा एंड बी सबसे लास्ट में आएगा। ई सबसे पहले रो फैक्टर क्योंकि रोकने का काम करता है, ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म करने का काम करता है, तो बी सबसे लास्ट में आएगा, ई सबसे पहले आएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद बोल रहा है कि CAD आएंगे, तो भाई आप देख सकते हैं कि ई के बाद सी आरएनए पॉलीमरेज फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ द डीएनए हेलिक्स, सही है। देखो सबसे पहले ई, फिर सी हो गया, फिर ए आरएनए पॉलीमरेज यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट ड्यूरिंग इलॉन्गेशन, फिर डी ओनली ए शॉर्ट स्टेज ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू द एंजाइम, फिर बी होगा क्योंकि रो फैक्टर सबसे लास्ट में जुड़ता है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। 121 नंबर क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन था ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट,
इन डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए 2 चेन्स है पैरेलल पोलैरिटी, तो गलत है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। करेक्ट पूछा गया, ये भी ध्यान देना। पिच ऑफ द हेलिक्स डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर। पिच ऑफ द हेलिक्स इन डीएनए इज 3.4 नैनोमीटर। पिच ऑफ द हेलिक्स जो 3.4 नैनोमीटर होता है। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा कन्फ्यूजन है तो आगे बढ़ते हैं। सी इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इफ सीक्वेंस ऑफ in structure of DNA if sequence of base in one strand is known then sequence in other can be predicted। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री होते हैं ना, तो सी तो करेक्ट है। इन प्रोकैरियोट डीएनए इज स्कैटर्ड थ्रू द सेल। भाई प्रोकैरियोट में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, बट डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता है। एनसीईआरटी की लाइन है डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। ठीक है, उसमें कुछ पॉलीअमीन करके प्रोटीन होते हैं, वहाँ पे बाउंड होता है, तो डी तो नहीं आएगा। ए भी सॉरी डी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, डी नहीं आएगा, तो यानी कि बी करेक्ट हो जाएगा तब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करने होते हैं। आगे बात करते हैं तो एक्स तो भाई हमारा एक्स क्या है, एक्स कौन है आपकी, मतलब आपका या फिर आपकी, तो एक्स तो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। एंड वाई तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। वाई क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक्स हाइड्रोजन बॉन्ड है एंड वाई ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द करेक्ट आंसर है। 123 नंबर क्वेश्चन, चूज एन करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो ऑप्शन। डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल फॉर इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। पूछा है कि चूज इन करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म सही है। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज कंस्टिट्यूटेड बाय शुगर फॉस्फेट एंड बेसिस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड। बेसिस जो है आउटसाइड प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, इनसाइड प्रोजेक्ट करते हैं, यानी कि ये गलत है, ये सही आंसर जाएगा। सी कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कम्प्लीमेंटैरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, सही बात है। डी कह रहा है द रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, सही बात है, सही बात है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सलूशन अगर समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके नेक्स्ट वाला पार्ट में, यानी कि नेक्स्ट पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 124 से 180 तक मैं सलूशन अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।